चैट बॉक्स में लिखो, कुछ तो लिखो आप लोग। स्टार्ट हो गया, बढ़िया बढ़िया। आप लोग क्या छठ पूजा होता है? छठ पूजा ये फेस्टिवल होता है आप लोग के यहाँ? बढ़िया, अच्छी, अच्छा है, अच्छा बढ़िया होता है। अच्छा, उस दिन छुट्टियां ऐसे होती हैं क्या स्कूल में? बताओ आप लोग। ये एक्चुअली यूपी बिहार का फेस्टिवल है तो ज्यादा यहाँ पे फेमस है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ आप लोग, कैसा चल रहा है पढ़ाई? क्या क्या पढ़ रहे हो आप लोग? कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोग का? तो थोड़ा सा रुकते हैं, 1-2 मिनट और फिर स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल, नॉर्मल थोड़ा गियर और स्पीड बढ़ाओ, बेटर रहो। जो में एक्सेलरेटर नहीं लिया ना, वो पीछे रह गया है। तो आप लोग एक्सेलरेटर लो ताकि आप लोग भी लाइफ में आगे बढ़ो। समझ रहे हो आप लोग? तो थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। यस, अब हमारा स्टार्ट हो गया। कीड़ा सर, कीड़ा से, कीड़ा क्या होता है बताओ जरा। मुझे इतनी पंजाबी तो नहीं आती है। कैसे हो मेरिटोरियस फिरोजपुर, मेरिटोरियस जालंधर, मेरिटोरियस तलवारा, कैसे हो मोहाली, बतिंडा, लुधियाना, सांगरूर, कैसे हो बच्चों सभी? एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। तो 2 मिनट और रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 मिनट रुकते हैं और। ऐसा किसी मेरिटोरियस का मैंने नाम भूल गया क्या? मेरिटोरियस पटियाला, कोई अलग ऐसे जो है मैं नहीं जानता हूँ नाम वगैरह, क्योंकि आप लोग अपने पर्सनल आईडी से भी जुड़े हुए हैं। ये क्या लिखा आपने? जे डॉट 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 कुशवाहा, क्या मतलब है इसका? एक बार बताओ क्या मतलब है इसका। अरे बताओ भाई, क्या मतलब इसका? आपने क्या लिखा है? जे डैश 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 अंडर स्कोर जो भी हो, उस डॉट वहा, क्या मतलब है इसका? हाउ आर यू? मैं तो बढ़िया हूँ, मैं तो बढ़िया हूँ, उसका मतलब बताओ आपने क्या लिखा है? मुझे तो नहीं समझ आता यार। ज्वाला कुशवाहा, कहाँ से हो आप ज्वाला कुशवाहा? आप कहाँ से हो? कहाँ से हो ज्वाला? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या सबको स्क्रीन विजिबल है? एक बार देख के बताओ। क्या सबको स्क्रीन विजिबल है बच्चों? विजिबल होगा, विजिबल होगा। तो देखो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का बच्चों लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और क्वांटम नंबर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और क्वांटम नंबर। तो मैंने आपको सब पहले बता दिया है कि 2025 में, 2025 में बच्चों टोटल 23 क्वेश्चन आए थे। 2024 में 29 क्वेश्चन आए थे। और 2023 में कितने क्वेश्चन आए थे बच्चों? 29 क्वेश्चन आए थे। इसमें किसी को कुछ भी डाउट? कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोग थोड़ा सा रिकॉल देख लेते हैं। रिकॉल, रिकॉल हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या होता है बच्चों? जो हमारे पास वेवलेंथ होता है वो किसके बराबर होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट। और यहाँ पे 1/ni का, आई मतलब इनिशियल का स्क्वायर, -1/n फाइनल का स्क्वायर। क्या कुछ ऐसे ही हुआ करता था क्या? और यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स था। यहाँ पे बच्चों जो आर एच की वैल्यू थी वो कितनी थी? 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या कुछ ऐसे ही था क्या? बोलो बच्चों, बोलो। ऐसे ही था, ठीक है, ऐसे ही था। यहां तक क्लियर है? क्लियर है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। इस पे हमने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का भी पढ़ा था। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइंस।
नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या था बच्चों, जरा बताओ। डेल्टा एन और डेल्टा एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, क्या कुछ ऐसे ही था ना, यही फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सीरीज बताया था, ऐसे सीरीज बताया था। पहला सीरीज क्या था, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। दूसरा बच्चों क्या था, दूसरा पामर सीरीज, पामर सीरीज। तीसरा बच्चों क्या था, तीसरा पास्चन सीरीज। फोर्थ क्या था बच्चों, ब्रैकेट, ब्रैकेट, ऐसे ही कुछ था बच्चों। लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कितनी, 1, और n2 की वैल्यू 2, 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक। पामर के लिए n1 की वैल्यू बच्चों कितनी, 2, और n2 की वैल्यू 3, 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक। बच्चों पास्चन के लिए n1 की वैल्यू कितनी, 3, और n2 की वैल्यू कितनी, 4, 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक। और बच्चों ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू 4 और n2 की वैल्यू बच्चों बताओ 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक। यहां तक किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो बताओ। हमने लास्ट क्लास में कुछ ऐसे ही पढ़ा था क्या। सर, सर नेम है, अच्छा सर नेम है, सर, सर नेम है, अच्छा है, मेरिटोरियस बॉयज लुधियाना, कुशवाहा सर नेम है, बढ़िया। मेरा भी सर नेम कुछ यही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ड्यूअल मैटर और ड्यूअल बिहेवियर ऑफ, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। बच्चों हमने ड्यूअल बिहेवियर क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल नेचर का होता है, पार्टिकल नेचर का होता है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, वेव नेचर का होता है। क्या होता पढ़ा था, वेव नेचर का होता है। पार्टिकल नेचर में हमने क्या पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ा था बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। और वेव नेचर में हमने क्या पढ़ा था, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस भी पढ़ा था, इंटरफेरेंस, ये सब चीजें कुछ सीखी थी। तो हम बात करेंगे वेव नेचर, किसकी बात करेंगे बच्चों, वेव नेचर। अब सिंपल सी बात बताओ, अगर वेव होगा, अगर वेव होगा तो क्या कुछ ऐसे ही चलेगा क्या, बोलो, ऐसे ही चलेगा। दो क्रिस्ट, दो क्रिस्ट या फिर दो ट्रफ के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं, यानी कि वेवलेंथ बोलते हैं। दो क्रिस्ट या फिर दो ट्रफ के बीच की हम लोग दूरी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं या फिर लेमडा बोलते हैं। अब बच्चों जब हम ड्यूबल नेचर पढ़ेंगे ना, तो हम लोग इस वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या बोलेंगे बच्चों, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ध्यान से देखो, यहां पे लिख लो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ड्यूबल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बच्चों ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिख लो, एच बाई पी। अब ये एच क्या होता है, पी क्या होता है, आपको पता है। एच का मतलब क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों, प्लांक कांस्टेंट, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34, यही होता है, ठीक है, यही होता है। और पी क्या होता है बच्चों, मोमेंटम। क्या होता है बच्चों, मोमेंटम। क्या होता है बच्चों, मोमेंटम, मोमेंटम। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे ही है, ऐसे ही है, ठीक है। वेवलेंथ है ये, वेवलेंथ। और वेवलेंथ अगर शॉर्ट हुआ तो फॉर ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट लाइक बॉल, अगर वेवलेंथ छोटा हुआ तो वो ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, बॉल जैसे, बिकॉज ऑफ लार्ज मास। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर हमारे पास, इट कैन बी डिटेक्टेड बाई एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। ये पहले आप लोग लिख लो, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये सीधा आप लोग लिख लो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिख लो, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी या फिर एच बाई एम बी। ये आप लोग फॉर्मूला लिख लो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का आप लोग फॉर्मूला लिख, फॉर्मूला लिख लो। सीधे हम लोग मुद्दे की बात करेंगे, फॉर्मूला आप लोग लिख लो।
डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप लोग लिख लो पहले, लिख लिया आप लोगों ने डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लिख लिया? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया, ठीक है, कर लिया। चलो, आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, फॉर्मूला डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, या फिर क्या बोलते हैं, एच बाई मोमेंटम को क्या बोलते हैं, एम वी बोलते हैं। सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, माइक्रोस्कोप इज आल्सो यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। If the wavelength used is here 800 picometer, calculate the characteristic velocity associated with the neutron। जरा बता दो, जरा बता दो क्या होगा ये, जरा बता दो आप लोग, आंसर बता दो क्या होगा ये, फटाफट करके बता दो क्या होगा ये, ट्राई करो आप लोग, आपके सामने हमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, इसका वेवलेंथ दे दिया है, एच की वैल्यू आपको पता है, न्यूट्रॉन का मास भी आप लोग को पता है, बता दो आप क्या होगा आंसर इसका, इसका आंसर क्या होगा बता दो आप लोग, बता दो बच्चों आंसर क्या होगा इसका, बता दो इसका आंसर क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा। आपको सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा, क्वेश्चन तो सबको दिख रहा है ना, देखो मेरिटोरियस सांगरूर, बच्चों का आंसर आ गया, एक बार ताली बजा दो यार, क्लैपिंग कर दो, मेरिटोरियस सांगरूर के नाम पे क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग कर दो। ये बताओ सांगरूर बच्चे, आप लोग कैलकुलेटर का यूज किए हो ना, कैलकुलेटर का सही सही बताना, आप लोग कैलकुलेटर का यूज किए हो ना, नहीं किए हो, स्क्रीन बड़ी है इसलिए नहीं दिख रहा है, यार दिख तो रहा है, मेरे में तो दिख रहा है। देखो कैलकुलेटर का यूज मत करना आप लोग, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जेई के एग्जाम में ना कैलकुलेटर नहीं अलाउड होता है, जेई और नीट के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो आप लोग कैलकुलेटर तो बिल्कुल भी मत यूज करना, कैलकुलेटर तो बिल्कुल भी यूज मत करना। हो गया, और भी बच्चों का आया, ट्राई करो, ट्राई करो, और भी बच्चों का आ जाएगा, ट्राई करो। ट्राई करो, बढ़िया, ज्वाला कुशवाहा, बढ़िया, अच्छा किया, अच्छा अच्छा किया। चलो मैं बताता हूँ क्या होगा, ध्यान से देखिए, हमें निकालनी है वेलोसिटी, तो यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा एच बाई एम और लेमडा, एच का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 6.62 इंटू 10 पे पावर माइनस 34, ध्यान से देखो, एम बच्चों न्यूट्रॉन के लिए कितना होगा, 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 27 केजी, और लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है 800 पिकोमीटर, यानी कि इंटू 10 पे पावर माइनस 12, क्या कुछ ऐसे ही आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, 6.62 डिवाइड बाई 1.67 इंटू 8, अब इसका जो 20 है इससे कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास 10 पे पावर माइनस 10 आ जाएगा, यानी 10 पे पावर माइनस 37, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 पे पावर माइनस 34 प्लस 37, 10 पे पावर प्लस 3 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, यानी कि 6.62 डिवाइड बाई, अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 6 आ जाएगा,
और 45, 45 5 53 के 3, और यहाँ पे 13, कुछ ऐसे आ जाएगा क्या, ऐसे आ जाएगा, इंटू 10 पे पावर 3, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 6620 डिवाइड बाई 13.36। बच्चों इसको आप लोग सॉल्व करोगे कितना आएगा लगभग, इसको आप लोग सॉल्व करोगे लगभग कितना आएगा तेरा बताओ, इसको आप लोग सॉल्व करोगे लगभग 494 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट इसमें बताओ, क्या वेवलेंथ निकल गया, क्या वेवलेंथ निकल गया, बोलो आप लोग, वेवलेंथ क्लियर है, ये कोई ज्यादा टफ तो नहीं था ना, ज्यादा टफ तो नहीं था ना, ज्यादा टफ नहीं था, ज्यादा टफ नहीं था, ये था बच्चों डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये था बच्चों डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब आता है बच्चों एक को आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है बच्चों जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा ना तो इसका या फिर हम लोग मोमेंटम ही फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इसका एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों एक साथ फाइंड आउट करना मुश्किल है बहुत। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या होता है, या फिर हम इसका इजेक्ट मोमेंटम ही फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इसका इजेक्ट पोजीशन ही फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। कितने की अनसर्टेनिटी आती है जरा ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप हमारे पास क्या यहाँ पे है इसका पोजीशन और यहाँ पे है इसका मोमेंटम, तो कुछ h/4 का अनसर्टेनिटी आता है, h/4 का अनसर्टेनिटी आता है, ये आप लोग लिख लेना, ये आप लोग लिख लेना। अगर मान लो आप इसको वेलोसिटी के फॉर्म में लेते हो तो डेल्टा एक्स, इसको क्या लिख सकते हो, एम डेल्टा भी लिख सकते हो, क्योंकि एम का मास जो होता है वो फिक्स होता है, मास क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है, h/4 आ जाएगा, एम को दूसरे साइड कर दोगे, x इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4 एम। तो अगर मास और अगर आप पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी देखेंगे तो h/4 आएगा, और आप पोजीशन और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी देखेंगे तो h/4m आएगा, ये आप लोग लिख लेना, आप लोग लिख लेना। डेल्टा px का क्या मतलब है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और डेल्टा vx का क्या मतलब है, अनसर्टेनिटी इन डेल्टा px का मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और डेल्टा vx का क्या मतलब है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और डेल्टा x का क्या मतलब है, अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल पोजीशन। ये आप लोग ये आप लोग फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला आप लोग लिख लो, स्क्रीन बैक करना है, एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, ये आप लोग लिख लो फिर मैं करता हूँ बैक, ये आप लोग लिख लो फिर मैं बैक करता हूँ। हो गया क्या, कर लिया आपने, कर लिया बच्चे, कर लिया आप लोगों ने, अरे कर लिया क्या, कर लिया होगा, कर लिया होगा, एक बार ये लिख लो, ये पीछे वाला मैंने फिर से कर दिया, देखो ध्यान से लिख लो इसको, लिख लो इसको, सॉल्व कर लो आप लोग, सॉल्व कर लेना, लिख लिया, हरप्रीत कौर, हरप्रीत कौर क्या आपने लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। मैं फिर से बताता हूँ जरा ध्यान से देखो, हमारे पास मोमेंटम है और पोजीशन है, तो अगर पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी देखना है तो डेल्टा एक्स मैंने पोजीशन के लिए लिया है, और डेल्टा पी मैंने क्या लिया है, मोमेंटम के लिए लिया है। अगर एक्स डायरेक्शन में है तो डेल्टा पी एक्स कर देंगे, इन दोनों की अनसर्टेनिटी में h/4 का वैल्यू आता है। अगर आप यही चीजें जरा ध्यान से देखो, डेल्टा पी एक्स को क्या लिख सकते हो, एम डेल्टा वी एक्स लिख सकते हो, h/4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4
4m पाई, ठीक है, 4m पाई। यही आपके पास फॉर्मूला था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आ गया, मेरे साइड आ गया अनसर्टेनिटी। मैं आपसे यही बोलूंगा, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। अगर आप सबको क्वेश्चन दिख रहा है तो प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके दिखाओ। डेल्टा एमवी क्यों नहीं लिखा बच्चों? डेल्टा एमवी इसलिए नहीं लिखा, डेल्टा वहीं पे लिखा जाएगा जहां पे अनसर्टेन की स्थिति आएगी। अनसर्टेन यानी कि मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। और एम में इसलिए नहीं लगा है क्योंकि मास तो फिक्स है ना, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन किसी भी चीज का मास तो फिक्स है ना, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी ना, लेकिन वेलोसिटी में चेंजिंग आ सकती है, पोजीशन में चेंजिंग आ सकती है। समझे क्या अवनी सिंह? अवनी सिंह आप समझे हो क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बिल्कुल, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। प्रिंस आपको क्या नहीं समझ आया? स्क्रीन छोटा कर दूं? यार स्क्रीन कैसे छोटा करूं मैं? ऐसे ही हो रहा है क्या? किसी को नहीं दिख रहा है? किसी को भी नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन एक बार आप लोग लिख लो। जो छोटी है आप, मेरिटोरियस सांगरूर बच्चे का आ गया आंसर, आ गया। मेरिटोरियस सांगरूर का आंसर आ गया। मेरिटोरियस सांगरूर का आंसर आ गया। मेरिटोरियस सांगरूर का आंसर आ गया। और भी बच्चे बताओ भाई, और भी बच्चे बताओ क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है? बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे बताओ क्या कर रहे हो आप लोग? नहीं आया क्या आंसर? नहीं आया? देखो, देखो कैसे करेंगे। देखो, सिंपल सी बात है, हमसे क्या पूछा है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर दिया हुआ है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा वी, डेल्टा वी का वैल्यू दिया हुआ 3.3/4 पाई इंटू 10⁻⁵मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ पार्टिकल, यानी एम की हमें वैल्यू पूछा है, एम की वैल्यू पूछा है। आपको पता है, आपको क्या पता है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। अगर कभी भी क्वेश्चन में करना हो तो हम इक्वल टू लगाएंगे h/4m पाई, ऐसे लगाएंगे हम लोग, ऐसे लगाएंगे। हमसे क्या पूछा हुआ है बच्चों? हमसे पूछा मास पूछा हुआ है, तो मास के लिए हम क्या करेंगे? h/4 इंटू पाई इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻10। और यहाँ पे डेल्टा बी का वैल्यू कितना है? 3.3 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 10⁻⁵, कुछ ऐसे है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये 10⁻⁻10 और 10⁻⁵, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? 6.62 इंटू 10⁻⁻34। अब जब ये ऊपर जाएगा, ये +34 +10 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 3.3। क्लियर है क्या? ये कितनी बार में जाएगा? 2 टाइम्स में जाएगा। और ऊपर हमारे पास कितना हो जाएगा जरा बताओ? 29 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻29, कुछ ऐसे हो जाएगा। ये आएगा केजी में आ जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? एक बार देख के बताओ, क्या देख के बताओ, क्या बातें क्लियर है क्या? क्या सबका आंसर आ गया क्या? बताओ जरा, क्या ऐसे सभी ने सॉल्व किया है? अरे बोलो बच्चों, क्या ऐसे ही सबने सॉल्व किया है क्या? यस सर। क्या ऐसे ही सबने सॉल्व किया है? बिल्कुल ऐसे ही सबने सॉल्व किया होगा। लिख लो आप लोग, इसको नोट डाउन कर लो, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो।
इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। कर लिया? कर लिया क्या? नोट डाउन कर लिया आपने? बताओ बताओ, नोट डाउन कर लिया आपने? कर लिया होगा, कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये तो आप लोगों ने देख लिया, समरी आपने देख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समरी आपने देख लिया। अगला आता है बच्चों क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या होता है? इसमें देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे जो कि एडवांस में आता है। ये किस में आता है अक्सर बच्चों? एडवांस में आता है। हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्वांटम नंबर से पूछा जाता है, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये आपको मिल जाएगा आपको थर्ड चैप्टर में, यानी कि थर्ड में मिल जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमें पढ़ना है, ठीक है। हमें ये 3 टॉपिक पढ़ना है, पहला, दूसरा, तीसरा, यही 3 टॉपिक पढ़ना है। तो आओ देखते हैं क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, अगर क्लासिक मैकेनिक्स के बारे में बात करें तो वो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर बताता है, बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सच एज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो वो बेस्ड ऑन वेव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या वेव प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में बताता है। आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर में क्या होता है। तो क्वांटम नंबर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एन से दिखाते हैं। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एल से दिखाते हैं। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एम से दिखाते हैं। और फोर्थ होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एस से दिखाते हैं। तो एक बार आप लोग ये लिख लो, ये लिख लो आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। ये आप लोग लिख लो, फिर मैं बताता हूँ क्या होता है। ये आप लोग लिख लो क्वांटम नंबर, फिर मैं बताता हूँ कि क्वांटम नंबर क्या होता है। इतना आप लोग लिखो पहले। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? लिख लिया होगा। देखो, क्वांटम नंबर ये याद कर लेना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो इसमें क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। दूसरा था एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तीसरा बच्चों था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। और चौथा क्या था बच्चों? स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। कुछ ऐसे ही था, ऐसे ही था ना, बिल्कुल ऐसे ही था। अब सिंपल सी बात, ये होता क्या है, मान लो कि सबसे पहले हमने बना लिया कि एटम बना लिया, एटम बना लिया, ऐसे एटम हमने बना लिया। ध्यान से देखो, हमने क्या बना लिया बच्चों? ऐसे हमने एटम बना लिया है। और यहाँ पे हमने एक पृथ्वी बना लिया, पृथ्वी यानी कि अर्थ बना लिया।
अर्थ बना लिया। अर्थ के किसी एक कोने पर हम लोग हैं, अर्थ के किसी एक कोने पर यहाँ पे हम लोग हैं। अब ये बताओ, कोई आप लोगों में से अपना एक अच्छा नाम बताए, आप लोगों में से कोई एक अच्छा नाम बताओ। ठीक है, मैं लाइट कलर यूज करूंगा। आप लोगों में से कोई भी अपना एक नाम चैट बॉक्स में लिखो, मैं उसका एग्जाम्पल दूंगा, मैं उसका एग्जाम्पल दूंगा। दीपक, चलो दीपक ने सबसे पहले नाम दिया। मान लो कि दीपक इस अर्थ पे रहते हैं, दीपक इस अर्थ पे रहते हैं, इस जगह रहते हैं, और ये मान लो आता है इंडिया में आता है। ठीक है, किस में आता है? इंडिया में आता है। इंडिया में भी कहां पे आता है? पंजाब में आता है। ठीक है, पंजाब में भी कहां पे आता है बच्चों? लुधियाना में आता है या फिर मोहाली में आता है। ठीक है, मोहाली में आता है। और मोहाली में भी कहां पे आता है बच्चों? सेक्टर 17, मैं वहीं पे सुना था, सेक्टर 17 में आता है। ठीक है, क्लियर है बात है सबको? किसी को कुछ भी डाउट है बताओ। निकिता, अब तो निकिता बाद में आएगा पहले दीपक आ गए हैं। मुझे दीपक के घर जाना है, सबसे पहले मुझे दीपक के घर मुझे कोई लेटर लिखना है बाई पोस्ट। तो सबसे पहले मैं देखूंगा यार वो इंडिया में रहते हैं, इंडिया के बाद मैं कहाँ देखूंगा? पंजाब में रहते हैं। पंजाब के बाद मैं कहाँ देखूंगा? मोहाली में। और मोहाली के बाद सेक्टर 17। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? वैसे सेक्टर 17 चंडीगढ़ में, लेकिन मैं मोहाली का नाम लेके लिखता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। मुझे दीपक तक पहुंचने के लिए मुझे क्या चार चीजों का पता होना चाहिए? क्या? इंडिया, इंडिया को हम लोग एन बोल देते हैं यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पंजाब को एल बोल देते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। मोहाली को एम बोल देते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और सेक्टर 17 को एस बोल देते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे बड़ा कौन? क्या सबसे बड़ा इंडिया है? क्या बताओ जरा, सबसे बड़ा इंडिया है। इंडिया के बाद पंजाब, पंजाब के बाद मोहाली, मोहाली के बाद सेक्टर 17। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही, ऐसे ही ये दीपक तक पहुंचने के लिए, ये दीपक तक पहुंचने के लिए हमें इन चार चीजों का पता होना चाहिए। ऐसे ही मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक न्यू इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन कहां पर है? हमें इस इलेक्ट्रॉन के पास जाना है। इस इलेक्ट्रॉन के पास जाने के लिए हमें चार चीज का पता होना चाहिए। पहली बात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास जाने के लिए चार चीजें हमें पता हो ना, तो फिर हम आराम से इलेक्ट्रॉन के पास चले जाएंगे। तो आप ये बताओ, जो क्वांटम नंबर होता है, क्या इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है क्या? ये जरा बताओ आप लोग। क्वांटम नंबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है। क्वांटम नंबर क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है। किसी को कुछ भी डाउट? डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं। अगर मान लो हम पहला बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किसकी बात करते हैं बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं। अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पता हो तो हम क्या क्या जानकारी निकाल सकते हैं? जरा ध्यान से देखना, मैं बना दे रहा हूं, एटम बना दे रहा हूं, एटम बना दे रहा हूं। ठीक है, देखो, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल है और चौथा सेल है, पांचवा आएगा, छठा आएगा, ऐसे ही डॉट 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 आते जाएगा। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, के एल एम एन, और डॉट 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 ऐसे चलता आएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो ये जो n है बच्चों ना, इन्हीं को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो ये क्या बताता है। पहला देखो, पहला पॉइंट क्या? एनर्जी बताता है। क्या बताता है? एनर्जी। पहली बात किसके बारे में बताता है? साइज के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? साइज के बारे में। अगर मान लो n की वैल्यू 1 है तो साइज छोटा, और n का वैल्यू ज्यादा है तो साइज क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर है? n की वैल्यू कम तो साइज छोटा, n की वैल्यू ज्यादा तो साइज बड़ा। किसके बारे में बताता है? साइज के बारे में बताता है। दूसरा देखो बच्चों, एनर्जी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है?
एनर्जी के बारे में बताता है। अगर पहले एन की बात कर रहा है तो एनर्जी कम, दूसरे एन की बात कर रहा है तो एनर्जी ज्यादा, तीसरे एन की बात कर रहा है तो एनर्जी और भी ज्यादा। ये बातें क्लियर है क्या? क्लियर है बताओ? क्लियर है? क्लियर है। पहला बात किया साइज का, दूसरा बात किया एनर्जी का, तीसरा देखो, तीसरा मान लो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2n²। क्या होता है बच्चों? 2n²। अगर पहले सेल की बात किया तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे सेल में 2n का स्क्वायर करोगे तो 8। तीसरे सेल में बच्चों बताओ 18, फोर्थ में 32, फिफ्थ में बताओ 50। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या मेरी बातें क्लियर है? अरे क्लियर है ना? दीपिका, दीपिका क्या पूछ रही हो आप? पहली बात तो ये साइज के बारे में बताएगा, जिसका एन ज्यादा उसका साइज ज्यादा, उस सेल का साइज ज्यादा। दूसरा एनर्जी के बारे में बताएगा, जिसका एन ज्यादा उसका एनर्जी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तीसरा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा कि पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। अब देखो फोर्थ, देखो फोर्थ क्या बताता है। फोर्थ बच्चों नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल। बच्चों नंबर ऑफ ऑर्बिटल, किसी एक ऑर्बिटल में सेल कितने होते हैं? एक ऑर्बिटल में बच्चों जो सेल होता है ना, वो होता है n² होता है। क्या होता है बच्चों? n² होता है इन सेल। सेल अगर कोई पूछ दे कि पहले सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, n² करोगे तो कितना होगा? 1। दूसरे सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, n² कर लो, कितना होगा? 4। तीसरे में कितने? 9। फोर्थ में कितने? 16। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। ये होता है बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ एक बार, किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है। आते हैं सेकंड नंबर। बच्चों सेकंड आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एल से। इससे बच्चों डिनोट करते हैं एल से। यह बच्चों, यह साइज, यह शेप बताता है। किसके बारे में बताता है? शेप, शेप ऑफ ऑर्बिटल। यह ऑर्बिटल का शेप बताता है। क्या बताता है बच्चों? ऑर्बिटल का शेप बताता है। अभी मैं फिर से बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन कहां पे रहता है। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन कहां रहता है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन एटम में होता है, और एटम में कहां होता है? सेल में होता है। सेल में कहां होता है? ऑर्बिटल्स में होता है। कहां पे होता है बच्चों? ऑर्बिटल्स में होता है। पहली बात तो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन कहां होता है? एटम में होता है। एटम के अंदर जाओगे तो आपको सेल मिलेगा, सेल के अंदर जाओगे तो आपको सबसेल मिलेगा, सबसेल में भी कहां होता है? ऑर्बिटल्स में होता है। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। यह किसके बारे में बताएगा बच्चों? शेप ऑफ ऑर्बिटल। किसके बारे में बताएगा? शेप ऑफ ऑर्बिटल। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब बच्चों मैं इसके बारे में बताता हूँ, ऑर्बिटल्स के बारे में बताता हूँ। ऑर्बिटल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। बट तो एजीमुथल यानी एल की वैल्यू क्या होगी? अगर एस ऑर्बिटल होगा तो एल की वैल्यू होगा 0, पी ऑर्बिटल होगा तो एल की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? 0। पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होगी 1, डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होगी 2 और एफ ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? 3। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होगी 1, पी ऑर्बिटल के लिए होगी वैल्यू
1, सॉरी s ऑर्बिटल के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। क्या कोई डाउट? किसी को कुछ भी डाउट? कोई डाउट नहीं। अब देखो s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। बच्चों अगर s की बात करें ना तो इसमें केवल और केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। p की बात करें तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। d की बात करें तो कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। और f की बात करें तो कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल होते हैं। ये बातें क्लियर है? क्लियर है सबको? क्लियर है? क्या ये बातें बच्चों सबको क्लियर है? अरे क्लियर है ना? क्लियर है। अगर मान लो बच्चों आपको n की वैल्यू, l की वैल्यू पता है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है बच्चों, 2l प्लस 1। क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर l की वैल्यू पता हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगा, 2l प्लस 1। l की वैल्यू पता हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगा बच्चों, 2l प्लस 1। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2, 12 प्लस 1, 2 12 प्लस 1। क्या किसी को कोई डाउट? क्या किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। हाँ जी अवनी सिंह, अवनी सिंह आप कुछ पूछ रहे हो, अवनी सिंह आप कुछ पूछ रहे हो, बताओ चैट बॉक्स में लिखो। आप चैट बॉक्स में लिखो आप क्या पूछ रहे हो, आप चैट बॉक्स में लिखो आप क्या पूछ रहे हो। एक चीज लिख लो आप लोग स्टार बना के, एल का वैल्यू एन से बड़ा नहीं हो सकता। एल का जो वैल्यू है एन से बड़ा नहीं हो सकता। मैं ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे, वैल्यू ऑफ एल विल नॉट ग्रेटर देन एन, वैल्यू ऑफ एल विल नॉट ग्रेटर देन एन। जो एल की वैल्यू है वो एन से बड़ा नहीं हो सकता, जो एल का वैल्यू है वो एन से बड़ा नहीं हो सकता। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n², वो तो मैंने उसमें बताया था ना, एन वाले में बताया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बताया था। अब तो मैं एजीमुथल क्वांटम नंबर आया हूं ना, मैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, अब तो मैं एजीमुथल में आ गया ना। अगर एल का वैल्यू आपको 3 दे दिया, यानी एफ की बात कर रहा है, तो क्या होगा, 3 इंटू 2 प्लस 1 यानी 7 यानी 14 इलेक्ट्रॉन। समझे क्या? अरे नहीं समझे, नहीं समझे, समझ गए, समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो पहला बात करेंगे हम लोग एस ऑर्बिटल। किसकी बात करेंगे बच्चों, एस ऑर्बिटल। एस में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, एस में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है। अब देखो इसका शेप कैसे होता है, शेप आप ऐसे एक एक्सिस ले लेना, क्या ले लेना बच्चों, एक एक्सिस ले लेना, एक ही ऑर्बिटल होता है, एक्सिस ले लेना, एक्स मान लो और इसको वाई मान लो। अब ध्यान से देखो, एक्सिस ले लिया ना तो इसका जो होता है गोला, वो फुटबॉल जैसे होता है। कैसे होता है, फुटबॉल होता है, स्फीयर जैसे होता है। मैं लिख देता हूं, लाइक स्फीयर, लाइक स्फीयर, स्फीयर जैसे होता है। कैसे होता है बच्चों, स्फीयर जैसे होता है। एस ऑर्बिटल कैसे होता है, स्फीयर जैसे होता है। सेकंड की बात करते हैं बच्चों, सेकंड की, पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, पी ऑर्बिटल्स। बच्चों जो पी ऑर्बिटल होता है उसमें टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होता है। तीनों का नाम होता है पी एक्स, पी वाई और पीजेड। या कैसे होता है, लाइक डम्बल, लाइक डम्बल, डम्बल जैसे होता है, डम्बल जैसे। ये एक का नाम देता हूं मैंने पी एक्स, इसका नाम देता हूं पी वाई और इसका नाम पीजेड। अब देखो मैं डम्बल कैसे बनाता हूं,
मैं फिर से एक्सिस बना लिया, इसको मैंने एक्स बोल दिया और इसको वाई बोल दिया। और डम्बल बना लेते हैं, डम्बल बना लिया। यह बच्चों है पी एक्स है, पी वाई बना लेता हूं मैं, पी वाई। ऐसे ही मैं क्या बना लेता हूं बच्चों, पी वाई बना लेता हूं, और एक बना लूंगा मैं पीजेड बना लूंगा। क्या बना लेता हूँ, पीजेड बना लेता हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों जरा ध्यान से देखना, पी वाई वाले में क्या होगा, जो डंबल होगा वो वाई एक्सिस पे होगा, और पीजेड वाले में डंबल किधर होगा, जेड एक्सिस पे होगा। यह बच्चों पी वाई है और यह क्या है, पीजेड है। तो फटाफट आप लोग ये फोटो बना लो, फोटो बना लो आप लोग ये, आप लोग ये फोटो बना लो। मेरी वीडियो पॉज हो रही है क्या, आपका नेटवर्क शायद वीक होगा, आपका बच्चे नेटवर्क वीक होगा। क्या मेरी वीडियो पॉज हो रही है सबके लिए, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। नहीं हो रही बच्चे, मेरे फोन में तो चल रहा है काफी अच्छा। आप लोग लिख लिए तो बताओ, अगर लिख लिए तो बताओ आप लोग। डन, ठीक है ठीक है। ये पी ऑर्बिटल हो गया। अब बात करते हैं हम लोग डी ऑर्बिटल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, डी ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं। बच्चों डी ऑर्बिटल्स में आपके पास टोटल 5 ऐसे होता है, 4 और एक 5। अब जरा ध्यान से देखो, इसको हम लोग बोलेंगे डी एक्स वाई, इसको बोलेंगे डी वाई जेड, इसको बोलेंगे डी जेड एक्स, और एक होता है बच्चों डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लास्ट वाला होता है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, यह बच्चों फोटो होता है डबल डम्बल, डबल डम्बल, डबल डम्बल जैसे फोटो होता है इसमें। सबसे पहले मैं एक्सिस बना लेता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं ऐसे 5 एक्सिस बना लेता हूं, ऐसे मैं 5 एक्सिस बना लेता हूं। ठीक है, पहला वाला है बच्चों डी एक्स वाई, दूसरा क्या है डी वाई जेड, तीसरा डी जेड एक्स, चौथा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और पांचवा डी जेड स्क्वायर। बच्चों जब भी डी एक्स वाई आएगा ना तो एक्सिस ले लेना एक्स और वाई, तो जो डबल डम्बल बनाना ना वो एक्सिस के बीच में बना देना, वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में बना देना। जब भी डी एक्स वाई की बात करें तो जो जो हमारे पास डबल डम्बल बनेगा वो किसके बीच बनेगा, डी एक्स और वाई के बीच में। बच्चों जब भी वाई जेड बनाना होगा ना तो एक को वाई ले लेना, दूसरे को जेड ले लेना, और आप डबल डम्बल किस में बनाओगे, वाई और जेड के बीच में। डबल डम्बल किस में बनाओगे, वाई और जेड के बीच में। बच्चों जब भी डी जेड एक्स बनाना होगा ना तो एक एक्स एक्सिस ले लेना और एक जेड एक्सिस ले लेना। अब आप लोग डबल डम्बल किस में बनाओगे, डबल डम्बल जेड और एक्स के बीच में बनाओगे। किसके बीच में बनाओगे बच्चों, जेड और एक्स के बीच में। क्या किसी को कुछ भी डाउट, कोई डाउट नहीं। बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, यहाँ पे एक्स कर देना, यहाँ पे वाई कर देना, और जो डबल डम्बल बनेगा बच्चों ना इस बार एक्सिस के ऊपर बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों, एक्सिस के ऊपर बनेगा। किधर बनेगा, एक्सिस के ऊपर बनेगा। अब बच्चों डी जेड स्क्वायर ना, ये जेड स्क्वायर, ये जेड एक्सिस होता है, जेड एक्सिस, और एक्सिस के ऊपर ऐसे बनता है और बीच में ऐसे गोला बनता है। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा, क्या सबको क्लियर है। ये फोटो आप लोग बना लो, ये फोटो डी ऑर्बिटल का बना लो। एफ ऑर्बिटल का फोटो आपके बुक में नहीं है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसका कहीं किसी बुक में नहीं है, उसका कहीं किसी बुक में नहीं है। इतना आप लोग कर लो और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। इतना आप लोग कर लो, पहले आप लोग पहले इतना लिख लो, इतना आप लोग लिख लो, बना लो फोटो आप लोग, इतना इतना फोटो बना लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको, मेरी बातें सबको क्लियर है, किसी को कुछ भी डाउट्स है, अरे किसी को कुछ भी डाउट्स है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है, थम्स अप करो आप लोग। आप लोग ये पहले फोटो बनाओ, सभी कोई फोटो बनाओ, बिना फोटो बनाए मत जाना।
बिना फोटो बनाए मत जाना आप लोग। आप लोग फोटो बनाओ इसका। हो गया क्या? हो गया, सबका डन हो गया? लिख लिया सबने? किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चंस वगैरह? किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना, ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों, बाय बाय। बाय बाय एवरीवन।